नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ की मंत्रिपरिषद कैसे बनती है और क्या कार्य करती है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में हम देखते हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक कार्यपालक होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक कार्यपालक होता है, यानी कि जो संवैधानिक रूप से राज्य को की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल को बनाया हुआ है, लेकिन हकीकत में जो कार्य करता है वह कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। उसकी सलाह के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करता है। संवैधानिक रूप से राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर रखा कि किन किन शक्तियों के कार्य राज्यपाल स्वतंत्रता रूप करेगा तथा किन के बारे में राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राज्यपाल जो अपने स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं, राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियाँ हैं उनके संदर्भ में वह अंतिम निर्णय करता है। यानी राज्यपाल के स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में राज्यपाल किसी के परामर्श नहीं लेता है, वो अपने मन से कार्य करता है। शेष मुख्यमंत्री जो शेष सभी मामलों में अंतिम निर्णायक है, यानी कि जो राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां हैं उनके अलावा सभी शेष शक्तियों में मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय करता होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का निर्माण, विघटन और विभागों का आवंटन आदि मुख्यमंत्री में निहित है। यानी कि मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद कब विघटित होगी और किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, इसका निर्णय मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के परामर्श के अधीन है, यानी किसे मंत्री बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है, वह निर्णय मुख्यमंत्री करता है और इसी के अनुसार राज्यपाल कार्य करता है। प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है। मुख्यमंत्री उससे कभी भी इस्तीफा मांग सकता है या राज्यपाल द्वारा उसे बर्खास्त करवा सकता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य हो उससे मुख्यमंत्री कभी भी इस्तीफा मांग सकता है। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो राज्यपाल के द्वारा उसको बर्खास्त करवाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की तिथि स्थान मुख्यमंत्री तय करता है। कहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और कब होगी यह तय कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर अंतिम अस्वीकृति मुख्यमंत्री की होती है, इच्छा पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र होता है। जब मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप देता है, इसका मतलब है संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में क्या संबंध है। मुख्यमंत्री वास्तविक जबकि राज्यपाल संवैधानिक राज्य का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संवाद की मुख्य कड़ी है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल इस आधार पर करता है कि उसके पास विधानमंडल में बहुमत की शक्ति है। जो विधानसभा होती है उसके अंदर जिस दल का बहुमत होता है उसी दल के व्यक्ति को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। त्रिशंकु विधानसभा या स्पष्ट बहुमत, जब विधानसभा का चुनाव होता है और किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है उस समय त्रिशंकु विधानसभा का गठन होता है, जिसमें अस्पष्ट बहुमत होता है। की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अनुच्छेद 167 वन के अंतर्गत मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य है कि वे राज्य संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को सूचित करे, यानी मुख्यमंत्री है वह राज्य की जो सूचना है वह राज्यपाल को दे। 167(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर मुख्यमंत्री तत्संबंधी सूचना देना आवश्यक है। जब भी राज्यपाल कोई सूचना मांगता है मुख्यमंत्री से तो मुख्यमंत्री को वह सूचना राज्यपाल को देनी होती है। अनुच्छेद 167(3) के अनुसार ऐसे विषय जिस पर मंत्री ने निर्णय कर लिया है
लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। राज्यपाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के लिए रखवा सकता है, निर्णय हेतु रखवा सकता है। यानी कि कोई मंत्री किसी विषय को लेकर डिसीजन लेता है और मंत्रिपरिषद ने उस पर निर्णय नहीं लिया है या विचार विमर्श नहीं किया है, तो राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अंदर उसको विचार विमर्श के लिए रखवा सकता है कि इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री और राज्य की विधायिका जो होती है, विधानमंडल होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री कौन होता है? जो विधानसभा होती है उसमें बहुमत जिस दल का होता है उसका नेता मुख्यमंत्री होता है। वह सदन का नेता होता है। वह राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सलाह देता है कि कब विधानसभा या विधानमंडल का सत्र बुलाया जाए और कब समाप्त किया जाए। वह विधानसभा में अपना बहुमत रहते हुए राज्यपाल को कभी भी विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। अगर मुख्यमंत्री के पास बहुमत है तो वह कभी भी राज्यपाल को यह कह सकता है कि इस विधानसभा को भंग किया जाए और पुनः चुनाव करवाए जाए। वह सरकार की नीतियों की घोषणा विधायिका जो विधानमंडल होता है में करता है। यह विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की ओर से पक्ष रखता है। जब विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सरकार की तरफ से अपना पक्ष मुख्यमंत्री रखता है, या इसके लिए वह किसी मंत्री को नियुक्त कर सकता है कि सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाए। आगे देखते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक शासन प्रमुख होती है। ये मंत्रिपरिषद जो होती है वही क्या करती है, हकीकत में सरकार चलाती है। मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। निर्णयकर्ता नेता जो अध्यक्षता जो करता है मंत्रिपरिषद की, वह कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 163 जो भारत के संविधान का है के अंतर्गत राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ हुआ है? राज्यों की मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल इसका गठन करता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य होंगे। तो मुख्यमंत्री जिन जिन व्यक्तियों का नाम देता है उनको राज्यपाल मंत्री नियुक्त करता है और उसके परामर्श से ही पदमुक्त करता है। किसी भी मंत्री को अपने पद से हटाना हो तो मुख्यमंत्री के परामर्श से उसको पद से हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। बहुमत रहते हुए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का विघटन करवा सकता है, कभी भी समाप्त करवा सकता है कि अगर मुख्यमंत्री के पास बहुमत है तो पुनः चुनाव के लिए विधानसभा को भंग करवा सकता है। मुख्यमंत्री ही अपनी मंत्रिपरिषद का आकार तय करता है कि कितने सदस्य हमारी मंत्रिपरिषद में होंगे, लेकिन इसको आकार को लेकर नियम बन चुका है कि 15% से अधिक सदस्य इसके अंदर नहीं हो सकते हैं। जिसमें 3 स्तरीय मंत्री होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और कौन से? उप मंत्री। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में? 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कभी कभी संसदीय सचिव नियुक्त किए जाते हैं। कभी कभी कुछ विधायकों को संतुष्ट करने के लिए संसदीय सचिव के रूप में भी नियुक्ति की जाती है। इन सभी के लिए 6 माह के अपवाद को छोड़कर विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। यानी विधान परिषद का मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है उसको विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है और मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको उसकी सदस्यता लेनी होगी विधानमंडल की। इसके मध्य कार्य विभाजन मुख्यमंत्री करता है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा। सामान्यतः विधानमंडल के सदस्य को ही मंत्री बनाया जाता है। 91वें संविधान संशोधन राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या जो विधानसभा होती है उसके कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 15% सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। जैसे अभी राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राजस्थान के मंत्रिपरिषद के अंदर विधानसभा के 200 सदस्य हैं, तो इसका
15% हो सकता है। कितना प्रतिशत? 15%, यानी कि 200 का 15% बराबर 30। तो राजस्थान की मंत्रिपरिषद के अंदर 30 सदस्य हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या क्या, मुख्यमंत्री किस किस प्रकार के कार्य करता है और उसके पास किस किस प्रकार की शक्तियां है। नंबर 1, मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह राज्यपाल को अपने मंत्रियों की नियुक्ति, किसे किसे मंत्री बनाया जाए और उनके विभागों के आवंटन, परिवर्तन और उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने में सलाह देता है। कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को यह सलाह देता है कि किस किस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाए, किसको कौन सा विभाग दिया जाए, उनके विभाग कैसे बदले जाए, कब किसी मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। दूसरी, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि संसदीय जो शासन प्रणाली है वह सामूहिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है, क्योंकि सभी मंत्रियों का उत्तरदायित्व समान होता है। एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है या बर्खास्त होती है, इसलिए वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है। वह राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है कि कैबिनेट में किस किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। इसकी सूचना राज्यपाल को मुख्यमंत्री देता है। आगे देखते हैं और कौन कौन से कार्य हैं। चौथा जो कार्य है, किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय, कोई भी मंत्री अगर कोई डिसीजन लेता है को मुख्यमंत्री राज्यपाल के कहने पर पूर्ण मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है और उस पर विचार विमर्श करके अंतिम डिसीजन करता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है और सभी सरकारी विधेयक, जो गवर्नमेंट कानून बनाने के लिए विधेयक लाती है, उनका निरीक्षण में तय होते हैं। मुख्यमंत्री के निरीक्षण में सभी सरकारी विधेयक बनते हैं तथा उसकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं कि किस प्रकार से नियम कानून गठित किया जाए, कैसा नियम बनाया जाए। एवं सदन का समय विभाजन तथा कार्यक्रम भी मसौदा तैयार मुख्यमंत्री करवाता है तथा सरकारी तथा निजी कार्य का समय तय करता है। आगे देखते हैं, वह अपने अधीन मंत्रियों के विभागों के कार्यों की भी देखरेख करता है कि कौन सा मंत्री सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा मंत्री क्या कार्य कर रहा है, तथा मंत्रियों में परस्पर उत्पन्न होने वाले मतभेद को दूर करने का कार्य भी करता है। उसमें आपस में सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करता है कि सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करें। यह कार्य मुख्यमंत्री करता है। आगे देखते हैं, राज्य विधानमंडल में मुख्यमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है। शासकीय नीति के से संबंधित अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है कि किस संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, उसका सदस्य किसे नियुक्त किया जाए, एडवोकेट जनरल किसे बनाया जाए। वह राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। यदि कोई मंत्री राज्यपाल से मिलना चाहता है या राज्यपाल किसी मंत्री विशेष से बात करना चाहता है तो इसकी पूर्व सूचना मुख्यमंत्री को देनी होती है। अगर कोई भी मंत्री सीधा राज्यपाल से मिलना चाहता है तो पहले मुख्यमंत्री को वह इसकी सूचना देता है कि कौन सा मंत्री मेरे से मिल रहा है। इसके बाद आगे है, मुख्यमंत्री विधानसभा तथा विधान परिषद के मध्य भी संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। विधान परिषद और विधानसभा, जो कई राज्यों के अंदर 2 सदनीय विधानमंडल है, वहाँ पर 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद, इनके मध्य संपर्क सूत्र का कार्य मुख्यमंत्री करता है। वह राज्यपाल के परामर्श देता है कि वे विधानमंडल का सत्र कब बुलाए, कब स्थगित करें। स्थगित करने का तो अधिकार किसके पास है? पीठासीन अधिकारी के पास होता है, जो विधानसभा का या विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है, तो उनको भी ये देता है कि इनको कब तक स्थगित रखा जाए।
कब भंग किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार कौन से विधेयक विधानमंडल में पेश किए जाए और विपक्ष के विरोध को किस प्रकार से सामना किया जाए। मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता होता है, इसलिए वे अपने दल में एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए दलीय सचेतक के मध्य नियंत्रण का कार्य करता है। जो दल का सचेतक होता है, कब व्हिप जारी किया जाए, कब सभी मंत्रियों को विधायकों को बुलाया जाए, बैठक की जाए, इस संबंधी कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। नमस्कार, आज हमने मुख्यमंत्री और विधान परिषद के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षाओं में हम स्थानीय स्वशासन के संबंध में अध्ययन करेंगे।